झारखंड लगातार सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं, जल प्रपातों का प्रवाह रुक गया है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़ दें तो शहर से लेकर गांव तक सूखा ही सूखा है, क्योंकि राज्य में अब तक सामान्य से 51% कम बारिश हुई है। 4 जिलों में 30 से 47% और 18 जिलों में 50 से 82% तक कम बारिश हुई है। नतीजा ये है कि अब तक धान की महज 4% और मक्के की 33% बुआई ही हो पाई है और इसी तरह दलहन की 6, तिलहन की 18 और मोटे अनाज की 6.5% बुआई हो पाई है। झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं, खेत सूखने लगे हैं, धान के बिचड़े पीले पड़ गए हैं, रोपनी शुरू नहीं हो पाई है, सुखाड़ का संकट मंडराने लगा है। इन सब के बीच कृषि विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज खरीफ की खेती पर संकट को लेकर विभाग की एक बैठक बुलाई है। समीक्षा के बाद सरकार आसन्न सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक उपाय पर फैसला लेगी। कृषि विभाग के सचिव और संबंधित अधिकारियों के अलावा कृषि विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों की भी बैठक में बुलाया गया है। इधर इस हालत को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कृषि निदेशक निशा उरांव ने 120 दिन से अधिक अवधि वाले खरीफ फसलों पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि अगर कोई भी थोक या खुदरा बीज विक्रेता ऐसे बीज की बिक्री करते या कोई बुआई करते मिला तो कार्रवाई की जाएगी। इसकी जगह कम अवधि वाले फसलों की बुआई की मुहिम चलाने के निर्देश दिए हैं। रांची से सटा नगड़ी कृषि कार्य के लिए जाना जाता है। यहाँ धान, मड़ुआ और सब्जी की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन बारिश नहीं होने से अब तक ज्यादातर किसानों ने बुआई तक नहीं की है। मानसून की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। रांची समेत पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति चिंताजनक है। कम वर्षापात के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे लोग क्या करें। रांची जिले का नगड़ी इलाका कृषि उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ धान, महुआ, सब्जी की फसल अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ के किसान इस बार काफी चिंतित है। बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई है। पूजा पाठ का भी असर अब तक नहीं दिख रहा है। सर देखिए, जीवन तो ऐसा में कैसे चलेगा। सावन महीना 15 दिन बीत गया, अभी तक बीड़ा धीरा लगल है, खेती नहीं लग पाया है। पानी के चलते पानी का बड़ी अभाव है। अभी तक पानी नहीं आया तो खेती कैसे लगाएंगे। किसान को बहुत परेशानी हो रहा है खेती के लिए। सरकार से चाहते हैं कि सर कुछ मदद मिल जाए। खेती नहीं लगेगा तो कैसे हम लोग जीवन बसर करेंगे। देहात का रहने वाला है। हाल तो देखिए बहुत कम उम्मीद है कि पूरा हो पाएगा, इसलिए कि बारिश एकदम नहीं है। हर अभी खेत में सूखा पड़ गया है पानी की वजह से। इसलिए जहाँ तक हो कि खेती सही नहीं लगेगा। इस महीना सावन महीना है, सावन महीना में बारिश सही नहीं हुआ तो खेती लगबे नहीं करेगा। समस्या ऐसा है कि क्या बताएं, बारिश नहीं ठीक से पड़ रहा है। बरस पड़ता तो कोई बात नहीं है, लेकिन बरस थोड़ा सा पड़ा तो हम लगा दिए कल। अच्छा। हाँ। और इस क्षेत्र के किसान का हाल बुरा है। सबका वही हाल है, किसका है पानी किसका नहीं है। जिसका लगा है तो थोड़ा मोड़ा लगाया है, हम भी लगा लिए। झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। यहाँ धान मुख्य फसल है। सबसे अधिक धान की पैदावार होती है। पिछले साल धान की फसल अच्छे मानसून के कारण जबरदस्त हुई थी। रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इस बार की स्थिति चिंताजनक है। नगड़ी के कुछ इलाके में थोड़ी बहुत बुआई हो पाई है, लेकिन आगे क्या होगा ये चिंता सभी को सता रही है। थोड़ी बहुत बारिश हुई तो कुछ किसानों के लिए संतोष का विषय रहा कि उन्होंने अपने खेत में धान लगाए हैं, कुछ ने बिजड़ा लगाया है। लेकिन अधिकांश जगहों पर हालम यह है कि किसान परेशान है, क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं हो रही है। यही स्थिति रही तो इस बार फसल की उपज जो है वह बिल्कुल निराशाजनक होगी, जबकि पिछले साल रिकॉर्ड मात्रा में धान का उत्पादन हुआ था। अब सरकार
किस प्रकार से किसानों को राहत देती है, यह देखना होगा। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और वहीं जमशेदपुर में मौसम की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश नहीं होने से किसानों की जीविका अब खतरे में नजर आ रही है। अन्नदाता अब राज्य सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। रिपोर्ट। मॉनसून की बेरुखी से किसान हलकान, कुल्हान में सूखे के आसार, धान का खेत अब तक नहीं हो सका तैयार, राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग। भगवान इंद्रदेव झारखंड से नाराज चल रहे हैं। बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। जिन खेतों में धान की बुआई होती वो खेत बंजर पड़े हैं। किसान अब बारिश की आस छोड़ राज्य सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। बरसात की वजह से हम लोगों का खेती नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से हम लोग को नहीं हो पा रहा, तो मजदूरी करना पड़ता है। सरकार से क्या आशा रखते हैं? सरकार से यही आशा रखते हैं कि किसान लोगों को थोड़ा मदद करें। किसान के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी काफी चिंतित है। वैसे 21 जुलाई को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सुखाड़ की आशंका को देखते हुए एक बैठक बुलाई है। 80% लोग तो किसी से निर्भर है, जो उसका जीविका पालन होता है, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। पानी हम लोग तो आशा में हैं। अब तो जर्जर खेती देख ही रहे हैं क्या हालत है। सब हाल जोत के रखा है लेकिन अभी तक बीज बोया नहीं कोई। बहुत ही परिस्थिति खराब है और इसका असर पड़ेगा गरीबों पर। देश के लोगों की भूख मिटाने वाले किसान आज खुद भूखे हैं। मानसून की बेरुखी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मौसम ने इस बार दगा दे दी है। किसान को इंतजार था अच्छी बारिश की, लेकिन अमूमन अब तक अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश उस तरीके से नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसान नाराज़ है और भगवान पर आस लगाए बैठे कि अच्छी बारिश होगी तो हम अपनी खेती कर सकेंगे। सभी जानवरों के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, घाटशिला। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, उम्मीदों की बारिश अब तक नहीं हुई है। जिस तरीके से मौसम की बेरुखी है, किसान परेशान है, सरकार परेशान है और अब सिर्फ और सिर्फ किसानों की उम्मीद सरकार पर टिकी हुई है, क्योंकि औसतन जो प्रतिशत है बारिश होने की उससे भी कम बारिश हुई है। देखिए, इस बार जो है मौसम ने झारखंड को दगा दिया है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि लगभग मौसम वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि उनका भी जो पूर्वानुमान रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 18 पूर्वानुमान में 5 ही पूर्वानुमान जो है वो सही हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि मानसून किस तरह से परेशान कर रहा है पूरे भारत को, और कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिश नहीं है। और अमूमन हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड एक ऐसा कृषि प्रदेश है जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहता है राजदा, और यही वजह है कि जो खेतों में किसान जा रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पे मायूसी है, उनके हाथ में बिछड़े हैं लेकिन वो पीले पड़ रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं कि मौसम कब अच्छी तरह से दस्तक देगा, उनके खेतों में कब बारिश होगी, इसको लेकर तमाम लोग परेशान हैं। और कि जहाँ किसान परेशान है वहाँ सरकार भी परेशान है, और यही वजह है कि सरकार आज इसी मुद्दे को लेकर एक बैठक आयोजित करने वाली है, जिसमें तमाम जो सिचुएशन बने हैं उसको लेकर आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए। क्या यदि 2-4 दिनों में बारिश होती है तो कितना फ़र्क आएगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आंकड़े कहीं ना कहीं हमें डरा रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि बारिश के आसार कम दिखाई पड़ रहे हैं। यदि बारिश होती भी है तो जिस तरह से उत्पादन होगा उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, उसके इम्पैक्ट होंगे। अभी तक आप देखेंगे तो 4% धान की ही पूरे झारखंड में बुआई हो पाई है और लगभग 30-32% जो है मक्का की बुआई हो पाई है। तो परेशानी का सबब तो है, लेकिन मानसून एक ऐसा चीज़ है जिस पे कोई किसी मानव जाति का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन उसके लिए दोषी हम लोग खुद हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है, उसके इम्पैक्ट अभी दिखाई पड़ रहे हैं राजदा। और यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक तो परेशान है ही,
लेकिन इसको सुधारने के लिए हमें आने वाले समय में तमाम चीज़ों को लेकर एक मतलब जो कमियां हैं उसे हमें पूरी करनी होगी, तभी हम मानसून पे नियंत्रण कर पाएंगे। और झारखंड में अमूमन जो भी खेती बाड़ी होती है वो मानसून से होती है। यहाँ सिंचाई मतलब आप देखेंगे जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बहुत प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और जिसके वजह से परेशानी होती है। तो आज देखते हैं बैठक में क्या होता है, लेकिन पूरे 24 जिलों में आप पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़ दें तो बाकी तमाम जिलों में जो बारिश का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है, किसानों को परेशान कर रहा है, मौसम वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है कि अब आखिर आने वाले समय में क्या होगा। अब सोचिए अभी खेती बाड़ी नहीं होगी तो इसके आने वाले समय में इसके इम्पैक्ट होंगे। धान की यदि उत्पादन सही पैमाने पे नहीं होती है तो उसके इम्पैक्ट बाज़ारों में पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं और इसका सीधा जो असर है वो किसानों पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंजनी, और अब किसानों की नजरें आसमान से हटकर सरकार पर टिक गई हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या जो किसान हैं उनके लिए अब क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तरफ सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है, किसान परेशान हैं, बुआई नहीं हुई है, मक्के की 33% ही बुआई हो पाई है और किसान की परेशानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब उनकी उम्मीदें और नजरें सरकार पर टिकी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।